नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं चैनल आस्था एजुकेशन इंडिया। आज हम स्क्रीन पर दिए गए इन दो क्वेश्चनों का हल समझेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, यदि 10y बराबर 25 तो 10 पर पावर माइनस y बराबर है। ऑप्शन दिया हुआ है, सही ऑप्शन को चुनना है। तो यहाँ हम को दिया गया है 10 पर पावर 2y बराबर 25। तो अब हम इसे 10 पर पावर y का होल 2 लिख सकते हैं बराबर, और 25 को हम लिख सकते हैं 5 पर पावर 2। अब यहाँ पावर 2 बराबर है तो हम लिख सकते हैं 10y बराबर 5। तो अब यहाँ 10 पर पावर y और इस पर हम लिख सकते हैं होल पावर -1। अगर यहाँ -1 है तो यहाँ भी 5 पर -1। अब यह हो गया 10 पर पावर -y इक्वल टू 5 पर पावर -1। चूँकि हम जानते हैं कि e पर पावर -1 बराबर होता है 1/a, इसलिए यहाँ से हम ले सकते हैं 10 पर पावर -y बराबर 1/5, जो कि हमारा ऑप्शन A1 सही है। तो हमने यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चन को पहले से हमने तैयार करके रखा है ताकि समय की बचत हो, वीडियो लंबा नहीं हो, इसलिए हमने क्वेश्चन को पहले से तैयार करके रखा है। तो चलिए समझते हैं कि इसका सिद्ध करना है सही किस तरह से होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि त्रिभुज AOB में कोण AOB बराबर 90 डिग्री तथा OA बराबर A, OB बराबर B, AB बराबर C और OC OP AB पर लंब डाला गया है, तो सिद्ध करें कि 1/p² बराबर 1/a² बराबर 1/b²। तो हम इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए पहले AOB एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो AOB एक समकोण त्रिभुज इस तरह से बनाते हैं, जो कि O क्या है, लंब है। अब दिया हुआ है AO बराबर A,
ए ओ बराबर ए, और ओ बी बराबर बी, ए बी बराबर सी। तो हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब होता है। तो यहाँ एरिया ऑफ ए ओ बी का क्षेत्रफल तो क्या होगा यहाँ पर, तो 1/2 आधार ओ बी और लंब ए ओ, इसलिए 1/2 ओ बी के जगह बी और ए ओ का मान ए। ठीक पुनः एरिया ऑफ ए बी ओ, इसमें 1/2 यहाँ आधार, चूँकि ओ पी लंब है तो आधार ए बी होगा, तो ए बी गुना लंब ओ पी, तो बराबर 1/, तो अब हम 1/2 ए बी के जगह सी और ओ पी के जगह पी रखते हैं। चूँकि दोनों क्षेत्रफल ए ओ बी का ही है, इसलिए हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए बी ओ बराबर एरिया ऑफ ए बी ओ। तो अब हम यहाँ से 1/2 पहले वहाँ से, फिर गुना बी ए बराबर, फिर दूसरा 1/2 गुना सी पी बराबर। ठीक, तो अब 1/2 कैंसिल। तो अब यहाँ शेष बी ए बराबर सी पी, या हम सी पी बराबर बी पी लिख सकते हैं। तो अब तो सी बराबर बी ए बट्टे पी समीकरण फर्स्ट मानते हैं। अब त्रिभुज बी ओ में ए बी स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो यहाँ ए बी कर्ण है, ए ओ लंब है और ओ बी आधार है। तो ए बी का मान सी, तो इसलिए सी स्क्वायर प्लस ए ओ का मान ए, तो ए स्क्वायर प्लस ओ बी का मान बी, तो इसलिए बी स्क्वायर। अब समीकरण फर्स्ट से यहाँ बी ए बटे सी ए का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब सॉल्व करने पर बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चूँकि यह बी स्क्वायर बट्टे ए ऊपर में है, अंश में है, तो बराबर के इधर लाने पर ये ऊपर है तो नीचे हो जाएगा, अर्थात हर के रूप में हो जाएगा। तो 1 बट्टे पी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हम दोनों पदों को अलग करते हैं, तो हो जाएगा 1 बट्टे पी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। तो अब ए स्क्वायर 1 बार में ए स्क्वायर कैंसिल, और इसी तरह बी स्क्वायर 1 बार में कैंसिल। तो अब से बचा 1 बट्टे पी स्क्वायर बराबर 1 बट्टे बी स्क्वायर प्लस 1 बट्टे ए स्क्वायर।
हमें ये सिद्ध करना था, जो कि सिद्ध हो चुका है।